चलो आज शुक्रवार की कहानी कहते हैं, बेबहू लक्ष्मी माता की कहानी। तो चलो सुनो। एक गांव में शीला और उसका पति रहता था। वहाँ उनका गुजारा नहीं होता था, इसलिए वो शहर चले गए, शहर में रहने लगे। लेकिन शीला शहर में जाके भी शहर के रंग में नहीं रंगी। बहुत ही शीतल औरत थी। वो अपने भक्ति भाव में लगी रहती थी और भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी। ऐसे ही उसका जीवन चलने लगा। उसका पति बाहर जाता, कमा के लाता। अच्छा था, फिर भी थोड़ा बहुत कमा के लाता, उससे गुजारा कर लेते थे। शीला जो भी मिलता उसी में खुश रहती, चाहे वो कम मिले चाहे वो ज़्यादा मिले। वो ऐसी औरत थी कि जितना मिले उसी में ही खुश थी। शीला को ज़्यादा लोभ नहीं था किसी चीज़ का। लेकिन एक दिन उसके पति ने ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में गलत संगत पकड़ ली और वो गलत कामों में पड़ गया। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। ऐसे करके वो जो कमा के लाता था वहीं उड़ाने लगा। घर में कुछ नहीं लाता था और आके शीला को पीटने लगा, गालियां देने लगा। ऐसा उसका जीवन दुखी हो गया। तो शीला रोज मंदिरों में जाती थी, सत्संग में जाती थी और शीला के पड़ोसी भी शीला की बहुत इज्जत करते थे। तो वो पड़ोसियों के साथ मंदिरों में भजन कीर्तन सुनती थी। एक दिन शीला बहुत उदास थी, तभी एक बाहर औरत आई। तो शीला ने उसे बोला, आओ माँ जी, आओ, अंदर आओ। शीला ने उसे देखा तो बहुत ही सुंदर औरत थी और उसके मुंह पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। शीला ने सोचा, ये देखी हुई सी लगती है, लेकिन कहाँ देखा कुछ याद नहीं आ रहा। चलो बातें करेंगे तो पता चल जाएगा। शीला अंदर ले गई, पानी पिलाया, बैठने को कहा, बैठ गए। तो उस औरत ने, माई ने बोला कि क्या हुआ शीला, इतनी उदास क्यों हो? तो शीला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। तब उसने कहा, देखो, आज के टाइम पर शुक्रवार के दिन बेबहू लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं। 8 कर लो, 16 कर लो, 21 कर लो और कुछ प्रण मन में लेकर करो। जब वो तुम्हारा पूरा हो जाए और व्रत पूरे हो जाए, उसका उद्यापन करो। उन औरतों को खाना खिलाओ। अगर 8 के मन में करी है तो 8 करके औरतों को अपने घर पे बुलाओ, उनके खाना खिलाओ और पुस्तकें बांटो माता के नाम की, लक्ष्मी माता के नाम की, बेबहू लक्ष्मी माता के नाम की किताबें आती है, वो बांटो। तो शीला ने अपने मन में सोच के और दोनों हाथ जोड़ के प्रण लेने लगी। आंखें बंद करके याद करने लगी। तभी आंखें खोली तो वहाँ से वो माजी गायब थी, क्योंकि माजी खुद लक्ष्मी माता थी। तब शीला ने सोचा, ये क्या हो गया, ये तो खुद माँ थी। ऐसे सोच के उसने हाथ जोड़ा और प्रण लिया। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। उसने शुक्रवार के दिन बेबहू लक्ष्मी माता का व्रत करा। ऐसे करते उसने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ा के अपने पति को दिया। तो पति ने प्रसाद खाते ही उसका मन थोड़ा चेंज हो गया और इस दिन उसने ना तो गाली दी, ना ही शीला को मारा। ऐसे करते करते 21 पूरे हो गए शुक्रवार। तब शीला ने 21वें दिन उद्यापन किया। मोहल्ले की औरतों को बुलाया, खाना खिलाया और उसे पुस्तकें भेंट करी और हाथ जोड़ा माँ के, हे माँ,
मेरे पति को ऐसे अच्छे ही रखना। और उसका पति बाजार में अच्छा कमाने लगा और गलत संगत छोड़ दी, शराब जुआ सब छोड़ दिया और बहुत सुधार आ गया उसमें। तो शीला बहुत ही खुश रहने लगी। तब शीला ने लक्ष्मी माता जी की जो फोटो रहती है उसके सामने दिया करती थी और हाथ जोड़ती थी, कहानी सुनती थी। और फिर उसने हाथ जोड़े और कहा, कंवारी कन्या को वर अच्छा देना माँ, और निर्धनीय को धन अच्छा देना माँ, काया रोगी को काया अच्छी देना माँ, ये सभी फल सबको देना। जिस तरह से माँ के व्रत करोगे उसी तरह से फल मिलेगा। अपने मन में जो कामना लेके करोगे उसी का फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली है, करते हैं उनके फायदा होता है। आप भी करके देख लेना कहानी सुनने वालों। जय माँ लक्ष्मी माता, जय माँ वैभव लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। जैसे शीला का दुख दूर करा वैसे सभी का करना, और कहानी सुनने वालों का जरूर करना, कहने वालों का भी करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।